रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लम अलैहि। तमाम स्टूडेंट्स जितने भी इस चैनल पर आने वाले हैं तमाम को खुश आमदीद। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का 0 सेमेस्टर का जो एक सब्जेक्ट है, कोर्स है CS 001, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर हमने बयान करनी है कुछ चीज़ें, बुनियादी चीज़ें, और उसके बाद इसके साथ ही हमने आगे नेक्स्ट इसी से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमने हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करना है। अच्छा जी, CS 001 जो है ये कोर्स ऐसा है, सब्जेक्ट ऐसा है, एक तो जो स्टूडेंट हैं उन्होंने असाइनमेंट करनी है, क्विज करने हैं, GDP करना है, और इससे हटकर उन्होंने मिड टर्म और फाइनल टर्म के पेपर्स भी देने हैं, तो उन्होंने तो तैयारी करनी ही करनी है। इसके साथ ही अगर कोई बंदा कंप्यूटर की बेसिक मालूमात को समझना चाहता है, जानना चाहता है, सीखना चाहता है, तो वो इस कोर्स को अगर वीडियोस को देख ले, सुन ले, समझ ले, तो बहुत सारी चीज़ें उसको समझ आ जाएंगी। तो लिहाजा ये दो तरह के स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद है। एक जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के 0 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, और दूसरे नंबर पर वो स्टूडेंट जो कि कंप्यूटर का बेसिक कोर्स करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत सारी मालूमात इसके अंदर हैं। अगर वो बाकायदा इसको समझ लें और प्रैक्टिकल परफॉर्म करें तो उनको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अच्छा जी, चलें स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका नाम क्या है। CPL कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी लाइसेंस। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान ने इसको जो नाम दिया है उसके लिहाज से ये है कि एक बुनियादी कोर्स के लिए एक कंटेंट तैयार किया गया है और इसके अंदर 6 मॉड्यूल रखे गए हैं। 6 मॉड्यूल्स के अंदर फिर मज़ीद हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है और मुख्तसर और बड़ी मुदल्लल और जामी चीज़ें इसके अंदर कवर की गई हैं। CPL कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी लाइसेंस है, इसको वीजू CPL भी कहा जाता है। इसको सीखने के बाद, इन 6 मॉड्यूल को सीखने के बाद स्टूडेंट इस काबिल हो जाता है कि कम से कम उसको बुनियादी जो कंप्यूटर की चीज़ें होती हैं वो समझ आ जाती हैं। अच्छा जी, 6 मॉड्यूल के अंदर हम सबसे पहले मॉड्यूल से स्टार्ट करते हैं। उसमें हार्डवेयर है, इनपुट डिवाइसेस हैं, सॉफ्टवेयर है, पॉइंटिंग डिवाइस है, स्टोरेज है, सिक्योरिटी है, आउटपुट है और इंटरनेट है। ये है बुनियादी जो कि पहला टॉपिक है, पहला मॉड्यूल है, और इसके अंदर इन चीज़ों को कवर किया गया है। अब पहले मॉड्यूल से हम स्टार्ट करते हैं और पहले मॉड्यूल में जो पहली चीज़ है कंप्यूटर के इस कोर्स के लिहाज से, इस सब्जेक्ट के लिहाज से, वो है कंप्यूटर के व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? सबसे बुनियादी चीज़, पहला सवाल, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट takes data, instructions and information as input and produce output information after processing it। क्या मतलब यह है कि कंप्यूटर क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि मुख्तलिफ आपके काम को, टास्क को लेती है, आप उसको देते हैं इंस्ट्रक्शन, और उसके बाद क्या होता है कि डाटा देने के बाद वो रिजल्ट की सूरत में आपको देता है, जिसे आउटपुट कहा जाता है। ठीक हो गया जी। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि आपके काम को मुकम्मल करती है सॉफ्ट फॉर्म के अंदर। और उसके बाद ही ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कि ये सेकेंड्स के अंदर आपका 1000 का काम जो है प्रोसेस कर देता है, और इंसानी दिमाग से ज़्यादा ये चलने के काबिल हमें नज़र आता है और बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ काम करता है। आगे अगला सवाल है कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, फ़वाइद क्या हैं। तो इसके अंदर है, सबसे पहली चीज़ है एफिशिएंसी, और उसके बाद रिलायबिलिटी, स्टोरेज, फास्ट रिजल्ट्स। ये बुनियादी 4 यहाँ पे जो बताए गए हैं उसके लिहाज से हमने बात करनी है। पहली चीज़ हम देखते हैं कि एफिशिएंसी क्या है। ये ह्यूमन के बनिस्बत ज़्यादा एफिशिएंट है और मिलियंस के हिसाब से कैलकुलेशन कर सकता है कम से कम कोशिश के अंदर। उसके बाद दूसरी चीज़ है रिलायबिलिटी। उसके अंदर क्या है? एक्यूरेट और रिलायबल और बड़े पुरसकून अंदाज में, बड़ी इजी तरीके से इंसानी दिमाग की बनिस्बत ये तेज़ी के साथ हमें काम करता नज़र आता है। बज़ाहिर तो अल्लाह ताला ने जो इंसानी दिमाग बनाया है उसी ने इसको बनाया है और जो है काम करने वाला है, लेकिन अब जब बन गया है, अल्लाह ने इंसानी दिमाग से इस चीज़ को बनवा लिया है, तो अब ये है कि इंसान से ज़्यादा हमें ये तेज़ काम करते नज़र आता है। इसकी रिलायबिलिटी है, ये रिलायबल है और एक्यूरेट इसकी इन्फॉर्मेशन होती हैं। उसके बाद स्टोरेज क्या है? स्टोरेज ये है कि आपका बहुत सारा जो जितना भी डाटा होता है ह्यूज अमाउंट, वो डाटा की सूरत में इसके अंदर एक जगह के अंदर स्टोर किया जा सकता है। ये इसका फ़ायदा है। उसके बाद चौथे नंबर पर है फास्ट रिजल्ट, कि आप बहुत ही मुख्तसर वक्त के अंदर बहुत सारा काम इसके अंदर कर सकते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें होगी इसके एडवांटेजेस। उसके बाद है जी इसकी कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि आपके आम इस्तेमाल के अंदर आती हैं।
और जब आप कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं, कंप्यूटर पर वर्क करते हैं, कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको ये टर्म्स पता होंगी, तो तभी आप आगे जाके मज़ीद जो है उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। अच्छा जी, हम बात करते हैं सबसे पहले पहली टर्म की, वो है इनपुट। इनपुट क्या है? इनपुट वो है जो कुछ कंप्यूटर में आपकी तरफ से जाता है। वो टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, ग्राफिक की सूरत में भी हो सकता है, आवाज़ की शक्ल में भी हो सकता है। उसी तरह उसके बाद एक और चीज़ है, एक और टर्म है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या है? आपकी इनपुट थिंग्स, आपका इनपुट डाटा जिन डिवाइसेस के थ्रू, जिन आलात के थ्रू कंप्यूटर के अंदर जाता है, उन चीज़ों को इनपुट डिवाइस कहा जाता है। जैसे कि आपने देखा है कीबोर्ड है, माइक्रोफोन है, आपकी आवाज़, आपका काम, आपका डाटा कंप्यूटर के अंदर जा रहा है, तो जिस चीज़ के थ्रू जा रहा है वो क्या है? इनपुट डिवाइस है। अच्छा जी, उसके बाद है आउटपुट। ये एक और टर्म है। आउटपुट क्या है? जब आपने कंप्यूटर को कुछ काम कह दिया और उससे काम लेना चाहते हैं, तो कंप्यूटर में इनपुट करने के बाद आपने डाटा उसके अंदर डाल दिया, उसके बाद जो रिजल्ट आ जाता है, उस रिजल्ट को आप कह सकते हैं कि ये आउटपुट है। मिसाल के तौर पर आपने कुछ बोला और फिर उसके नतीजे में वहां से आपको आवाज़ आई, आपने डाटा सेव किया, तो वो क्या है? आउटपुट है। इसी तरह आपने कुछ लिखा तो आपके सामने जो स्क्रीन है वो आपको दिखा देगी, वो क्या है? कंप्यूटर का रिजल्ट है, आउटपुट है। इसी तरह बहुत सारी एग्जांपल्स दी जा सकती हैं, लेकिन हमने मुख्तसर करना है ताकि मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं शॉर्टली हमारे जहन में आ सकें और कम से कम वक्त में आ सकें। अच्छा जी, उसके बाद है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या? आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू डाटा, जो रिजल्ट होता है, वो हमारे सामने आता है। और इसके अंदर कौन कौन सी हम चीज़ों को देखें तो हेडफोन देख सकते हैं। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप अपना डाटा वसूल करते हैं, आपको अपना डाटा रिजल्ट की सूरत में नज़र आता है। एन आउटपुट डिवाइस इज़ अ हार्डवेयर यूज टू गेट द आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर। उसके बाद है जी प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या है? प्रोसेसिंग यही है कि आपने जो कुछ कंप्यूटर के अंदर एंटर किया है, उसके बाद वो प्रोसेस कर रहा है उसको, आपके रॉ डाटा को आपके क्लियर डाटा के अंदर रिजल्ट की सूरत में और आपके रियल काम की सूरत में आप जो कुछ भी उसके अंदर डाल रहे हैं और रिजल्ट की सूरत में आ रहा है, ये सारा काम जो भी प्रोसीजर है, ये क्या है जी? ये सिंबल्स की सूरत में है, नंबर्स की सूरत में, इमेजेस की सूरत में है, साउंड की सूरत में है। तो ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी क्या हैं? जब आपके कंप्यूटर के अंदर आप डाल रहे हैं और आप आगे रिजल्ट दे रहा है, तो ये सारा क्या है? प्रोसेसिंग है, यानी प्रोसीजर हो रहा है, अमल हो रहा है, और उसके बाद वो यूजफुल डाटा की सूरत में आपके सामने आ गया है। ये हो गया प्रोसेसिंग। उसके बाद है स्टोरेज। स्टोरेज क्या है? स्टोरेज को आप मेमोरी भी कह सकते हैं। ये कंप्यूटर आपके डाटा को स्टोर करता है, तो ये सिंपल ये क्या है? मेमोरी है। उसके बाद अगली चीज़ है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइसेस क्या है? वो चीज़ें जो कि आपके डाटा को स्टोर करती हैं कंप्यूटर के अंदर, वो क्या कहलाती हैं? स्टोरेज डिवाइसेस। इसके अंदर CD रोम है, DVD रोम है, USB ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, ये चीज़ है। उसके बाद है जी हार्डवेयर। हार्डवेयर एक टर्म है। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर सिंपल आप देखिए कीबोर्ड है, जिसको आप टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर है, और जिसको आप टच नहीं कर सकते वो सॉफ्टवेयर है। ये तो सादा सी मिसाल है, आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, ज़हन में बिठाना चाहते हैं, तो ये ऐसे है कि एक कीबोर्ड है, वो क्या है? हार्डवेयर। आप उसको टच कर सकते हैं, उठा सकते हैं, फिजिकली एलिमेंट है ना। इसी तरह मॉनिटर है, माउस है, तो ये चीज़ें क्या हैं जी? हार्डवेयर की शक्ल है। और इसी तरह दूसरी तरफ है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसको आप टच नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं। ये वो इंस्ट्रक्शन है, सेट है, जो कि कंप्यूटर के अंदर मौजूद है, आपका काम भी हो रहा है, सारी चीज़ें उसके थ्रू चल रही हैं। हार्डवेयर भी आपका वर्क तब कर रहा है जब सॉफ्टवेयर अंदर मौजूद है, लेकिन आप उसको टच नहीं कर सकते। वी कैन थिंक और राइट इंस्ट्रक्शन बट कैन नॉट टच दैम, तो टच नहीं किया जा सकता जी। उसके बाद अगली चीज़ है करैक्टर। इसकी खुसूसियात क्या है सॉफ्टवेयर की? सॉफ्टवेयर की खुसूसियात ये हैं कि आप इसको हार्डवेयर की तरह टच नहीं कर सकते, उठा नहीं सकते, ये वेटलेस है, और हार्डवेयर की तरह ये आपकी एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा जी, उसके बाद है कंप्यूटर की टाइप्स कौन सी हैं।
इसके अंदर कंप्यूटर की 5 बेसिक टाइप्स हैं। सबसे पहले टाइप हमको देखते हैं तो वो है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर कैसे होते हैं जी? ये फास्टेस्ट कंप्यूटर हैं और इनकी स्पीड और मेमोरी जो है वो आपके ऑपरेशन बहुत ही तेज़ी के साथ कर सकती है। और इसके एडवांटेजेस ये हैं कि हाई स्पीड है, मोस्ट एक्यूरेट है और ज़्यादा थोड़े महंगे भी हैं। ये यहाँ पे ये भी चीज़ माइंड में होनी चाहिए कि ये फास्टेस्ट हैं लेकिन महंगे भी हैं, ये भी चीज़ माइंड में नहीं। इसकी एग्जांपल हैं के कंप्यूटर और इसी तरह टाइटन कंप्यूटर्स ये। उसके बाद दूसरी टाइप है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये तमाम जितनी भी प्रोसेसिंग होती है ये सेंट्रली डन करता है। इसके अंदर एक मरकज़ है, वही सारा काम उसको कंट्रोल कर रहा है। मेन फ्रेम ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन और क्रिटिकल जो मुश्किल टफ एप्लीकेशंस होती हैं बड़े बड़े बैंक्स के अंदर, पीआईए के अंदर, पीटीसी के अंदर और दीगर जितनी बड़ी बड़ी तंजीमात हैं वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है मेन फ्रेम की। उसके बाद है जनाब सर्वर। सर्वर क्या है? सर्वर ऐसे है जैसे कि प्राइम मिनिस्टर है और उसके नीचे वज़रा काम कर रहे हैं और उसके चीफ मिनिस्टर काम कर रहा है, नीचे उसी तरह उसके वफाकी वज़ीर काम कर रहे हैं। तो सर्वर भी इसी तरह होता है कि एक मरकज़ी वो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और उसके साथ बहुत सारी मशीन लिंक्ड होती हैं। अभी मरकजी काम किसका है? वज़ीर आज़म का है और बाकी सारे नीचे काम कर रहे हैं। इसी तरह सर्वर एक सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और उसके साथ दीगर लिंक्ड मशीन्स हैं जो कि काम कर रही हैं। इसी तरह इसकी एग्जांपल को देखें तो डेल, एचपी, ये इसकी मशहूर एग्जांपल्स हैं। उसके बाद है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर इज़ आल्सो कॉल्ड पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। इसको आप माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक और लो कास्ट, कम से कम कीमत पर यह दस्तयाब है और आम यूज़र इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, इसकी एग्जांपल को देखें तो एचपी, डेल, आईबीएम ये इसकी सिंपल एग्जांपल हैं। इसी तरह गेम कंसोल है, ये आपके नाम से जायज़ है कि ये गेम के लिए इस्तेमाल हो रहा है और इसकी एग्जांपल है एक्सबॉक्स 360 एक्सेट्रा। उसके बाद मोबाइल कंप्यूटर। मोबाइल कंप्यूटर को सिंपल आप एग्जांपल के तौर पर देखना चाहते हैं तो लैपटॉप जो है वो इसकी एग्जांपल है। अ पोर्टेबल कंप्यूटर इज़ अ स्मॉल पर्सनल कंप्यूटर डिजाइन फॉर मोबाइल यूज़। ठीक है जी, इसके अंदर सारे फंक्शंस मौजूद हैं, काम उसी तरह करता है, लेकिन क्या है, ये एक लैपटॉप है, एक टच पैड इसके अंदर मौजूद है, ट्रैक पैड है, पॉइंटिंग स्टिक डिवाइस है, सारे काम कर रहा है। लेकिन क्या है, ये आप इसको उठा सकते हैं, इधर से उधर ले जा सकते हैं। इसके अंदर डायरेक्ट आपको जो है जिस तरह बाकी पीसीज के अंदर कनेक्शन की ज़रूरत है उस तरह की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है जी मोबाइल डिवाइसेस। मोबाइल डिवाइसेस क्या है? ये आप आसानी के साथ हाथ के साथ उठा सकते हैं, अपने हाथ में रख सकते हैं और सम टाइम आपका कोई ऐसा सिस्टम है, आप इधर उधर जाना चाहते हैं तो आपके लिए पिक करना, उठाना, इधर उधर ले जाना कोई मुश्किल नहीं है बाकी बनिस्बत दीगर जो डिवाइसेस हैं उनके। इसकी एग्जांपल को देखा जाए तो बुक रीडर, डिजिटल कैमरा इसकी एग्जांपल है। आगे है एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर क्या है? डीवीडी प्लेयर, डिजिटल टीवी और फोटोकॉपी मशीन, ये इसकी एग्जांपल है, जो कि स्मॉल होता है और लेस कंप्यूटिंग पावर डिवाइस और फिक्स जैसे कि कोई भी कंपोनेंट है, कोई भी प्रोडक्ट है वो इसके अंदर हो सकती है। अच्छा जी, इसके अंदर आपने जो कुछ सीखा यहाँ तक इस पहले लेक्चर के अंदर वो आप अपने जहन में रख लें और उनको रिपीट कर लें ताकि आपको पता हो कि हमने क्या कुछ सीखा है, कि कंप्यूटर क्या होता है और डेली लाइफ में इसका यूज़ क्या है, कंप्यूटर के एडवांटेजेस क्या है, बेसिक कंप्यूटर टर्म्स कौन सी हैं जैसे कि स्टोरेज है, आउटपुट है, इनपुट है, और कंप्यूटर की टाइप्स कौन सी हैं। ठीक है जी, ये आप ये 4-5 जो पॉइंट हैं ये आप अपने माइंड में रख लेंगे तो आपको पूरे लेसन की समझ आ जाएगी। इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बेसिक टाइप्स, ठीक हो गया जी। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बेसिक टाइप्स जो हैं वो वैसे तो आम जो मशहूर हैं वो 2 हैं, लेकिन जहाँ पे 3 हैं तो हम 3 की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पहली टाइप की, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये क्या करता है? ये कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, मेंटेन रखता है। फिर इसकी मज़ीद 2 टाइप्स हैं, एक है ऑपरेटिंग सिस्टम और एक है डिवाइस ड्राइवर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ये तमाम एक्टिविटीज़ को मैनेज रखता है, ऑपरेट करता है और हार्डवेयर के साथ इसका कनेक्शन है, वो सारे काम को कवर करता है। उसके बाद डिवाइस ड्राइवर हैं। डिवाइस ड्राइवर सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर क्या अहमियत रखते हैं? तो ये हार्डवेयर को मैनेज करते हैं। ये ऐसे आते हैं जैसे कि एक गाड़ी का जो है ड्राइवर होता है। ऐसी सूरत में जब आपको कोई चीज़ रन करनी हो और आपके पास कोई चीज़ भी ना हो तो आप जिन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं उसको रन करने के लिए वो डिवाइस ड्राइवर कहलाते हैं। ठीक हो गया जी।
उसके बाद बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जनाब डिस्क स्कैनर और एंटीवायरस से सादा सी एग्जांपल हैं जो कि आपके इस्तेमाल के अंदर आती हैं। मुख्तलिफ टास्क आप इसके थ्रू परफॉर्म करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये डेली लाइफ के अंदर आप मुख्तलिफ कैलकुलेशन करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, टेक्स्ट बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं और बहुत सारी फिर एप्लीकेशन हैं इससे रिलेटेड बनी हुई हैं आप जिनको डाउनलोड करते हैं। इस्तेमाल आप आम इस्तेमाल करते हैं एप्लीकेशंस, कहते हैं ये एप्लीकेशन डाउनलोड की है, गेम के लिए की है, एडिटिंग के लिए की है, वीडियो के लिए की है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सम फ्यू हम इनके देखें तो उसमें वर्ड प्रोसेसर है जिसके अंदर MS वर्ड आ जाता है, आपका आम इस्तेमाल के अंदर आता है। यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये आप अपनी बुक पर या कहीं पर लिखना चाहें तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये वैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप उस लिहाज से सुने और बाद में बेशक आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, जिस तरह भी करना चाहते हैं। इट इज़ अ कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ टेक्स्ट एडिटर that used to provide use the basic functionality of saving, editing, updating, formatting text, ठीक है। ये वर्ड प्रोसेसर है। उसके बाद है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या होता है? रो और कॉलम की सूरत में आपके पास एक्सेल की शीट होती है, उस पर आप ह्यूज अमाउंट का डाटा इकट्ठा एक जगह आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं और बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ा डाटा बजाय एक सफ़ात पर लिखने के आप एक शीट के अंदर लिख देते हैं जिसको स्प्रेडशीट कहा जाता है जो कि एक्सेल के अंदर मौजूद होती है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या है जनाब? ये MS पावर पॉइंट है जो कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के अंदर MS ऑफिस का एक हिस्सा है जो कि मुख्तलिफ बिजनेस पर्पज़ के लिए, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए स्टूडेंट और ट्रेनर इसको इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? बिगेस्ट सॉफ्टवेयर है कंपनीज़ का जो कि आपकी MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर, जितनी भी एप्लीकेशन है पावर पॉइंट की, ये सारी की सारी इसको ये कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। ये मरकज़ी सॉफ्टवेयर है, हेड है। आगे चलते हैं जी। पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस, डिवाइसेस यूज्ड टू पॉइंट थिंग्स एट द कंप्यूटर स्क्रीन आर कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। कंप्यूटर पर आप जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर एप्लीकेशन है, आपका काम है, जिसके थ्रू करते हैं वो तमाम चीज़ें क्या कहलाती हैं? पॉइंटिंग डिवाइस। आप सिंपल सादा अंदाज में इसको समझना चाहें तो आप माउस को देख लें, ठीक है। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट वर्क्स बाय डिटेक्टिंग मोशन रिलेटिव टू सपोर्टिंग सरफेस, ठीक है जनाब। उसके बाद माउस के ऊपर आप देखें तो दो बटन होते हैं, एक राइट और एक लेफ़्ट, और सिंगल आप क्लिक करें वन टाइम, इसको सिंगल क्लिक कहा जाता है, डबल क्लिक करेंगे डबल क्लिक कहा जाता है। सिंपल सी बातें हैं ये। ड्रैगिंग क्या करना है? एक चीज़ को, एक आइकन को, एक फाइल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, ये डबल क्लिक कहलाता है। उसके बाद है जनाब माउस पैड, ये सरफेस है जिस पर आप माउस रखते हैं। इसी तरह नेक्स्ट देखें, ट्रैक पैड भी इसी तरह का पॉइंटिंग डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ सेंसिटिव सरफेस दैट ट्रांसलेट द मोशन ऑफ द यूज़र फिंगर टू रिलेटिव पोजीशन ऑन स्क्रीन, ठीक है जी। ये भी एक सरफेस टाइप है जो कि आप इसको टच पैड भी कह सकते हैं। ट्रैक बॉल क्या है? ट्रैक बॉल इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस, ये भी पॉइंटिंग डिवाइस है। विद अ बॉल प्लेस्ड इन अ सॉकेट, जिस पर एक बॉल लगी होती है और सेंसर की सूरत में वो क्या करता है? रोटेट करता है, और बॉल रोटेट करता है तो आगे आपका वर्क होता है, आप इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टोरेज की। स्टोरेज क्या है? पहले भी हम बात कर चुके हैं कि प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर इज कॉल्ड स्टोरेज। कंप्यूटर का स्टोर करने का जो अमल है, सेव करने का जो अमल है, उसको स्टोरेज कहते हैं। एडवांटेज इसके क्या है? एडवांटेजेस इसके बेशुमार हैं, क्योंकि आप अपना जितना काम करते हैं आप चाहते हैं कि कंप्यूटर के अंदर सेव रहे और आप उसको बाद में रीयूज़ करें, इस्तेमाल में लाएँ। इसकी दो टाइप्स हैं, एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस और एक है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है जी। स्टोरेज डिवाइसेस के लिहाज से देखा जाए तो इसकी दो अकसाम में से पहली की बात करते हैं, प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी कौन सी है? जो पहले से इंस्टॉल है मदरबोर्ड पर, उसको प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। और प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस की फिर मज़ीद टाइप्स हैं, एक है रोम और दूसरी है रैम, रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है जी। उसको कहते हैं रोम। ये क्या करता है? ओनली स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन कैन बी रीड, सिर्फ स्टोर इन्फॉर्मेशन को ये रीड कर सकता है और ये ना डिलीट कर सकता है, ना मॉडिफाई करता है, ना रिमूव कर सकता है, ये सिर्फ रीड ऑनली मेमोरी है।
परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है और डाटा इसमें सेफ रहता है रोम पर जब तक कंप्यूटर ऑफ नहीं किया जाता। उसके बाद बात करते हैं रैम की। रैम क्या है जी? रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को, स्पीड को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए, जितनी अच्छी रैम होगी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी होगी। आप सुनते रहे ना 2 GB रैम 4 GB रैम, तो उसके लिहाज से ये है। साइज़ ऑफ स्टोरेज। साइज़ ऑफ स्टोरेज के लिहाज से हम बात करें तो बाइट जो है वो मेमोरी मेमोरी का एक यूनिट है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। 1 बाइट मीन्स 1 करैक्टर। 1 बाइट का मतलब होता है 1 करैक्टर। आप बाइट को स्मॉल यूनिट समझें और उसके साथ ही 1 KB जो होता है वो 1024 बाइट्स पर मुश्तमिल होता है और 1 MB जिसको मेगाबाइट कहते हैं 1024 किलोबाइट यानी KB पर मुश्तमिल होता है और 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट पर मुश्तमिल होता है। ठीक हो गया। 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB। ठीक हो गया। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस दूसरी टाइप की बात करते हैं। ये कौन सी है? USB, हार्ड डिस्क, कंपैक्ट डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, जितनी भी आप कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर के साथ उसके अंदर नहीं होती, उनको आप सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। एडवांटेजेस क्या होते हैं? बहुत सारा डाटा आपका रह जाता है कंप्यूटर के अंदर, कंप्लीट नहीं होता, तो उसके लिए आपको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। इन्फॉर्मेशन फिर आपकी इसके अंदर सेव रहती है। अगर एक कंप्यूटर ख़राब हो गया तो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो है उसके अंदर जितना भी डाटा होगा वो सेव रहेगा। टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की बात करते हैं। इसकी 2 टाइप्स हैं, एक है मैग्नेटिक डिस्क और एक है ऑप्टिकल डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क जो आके आप कंप्यूटर के अंदर फिट होती है और पैक हार्ड मटेरियल सील होता है केसिंग की सूरत में, और 1 हार्ड डिस्क जो होती है वो आपकी कैपेसिटी को, स्टोरेज की कैपेसिटी को बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में अनमैनेज रखती है और उसके अंदर जितना भी डाटा होता है वो सेफ़ रहता है। ये एक किस्म हो गई हार्ड डिस्क मैग्नेटिक डिस्क के लिहाज से। ऑप्टिकल डिस्क दूसरी की बात करते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज की दूसरी टाइप की। पहली टाइप कौन सी है? मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क की एग्जांपल कौन सी है? हार्ड डिस्क। दूसरी बात करते हैं ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में क्या होता है जी? ऑप्टिकल डिस्क में CD रोम है। CD स्टैंड्स फॉर कंपैक्ट डिस्क एंड रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। ये क्या करता है कि ऑडियो, वीडियो और इसके अलावा आप देखें तो 600 MB से लेकर 800 MB डाटा जो है इसके अंदर स्टोर किया जा सकता है। उसके बाद हम इससे आगे बात करें तो WRAM भी है कि राइट वंस रीड मैनी। इट एक्ट्स एट एज CD-ROM आफ्टर डाटा आर रिटन ऑन इट वंस इट यूज टू स्टोर डाटा इंफॉर्मेशन। इसी तरह रीड राइटेबल सीरीज़ है और DVD है। DVD को आप इसको अब्रीविएशन भी याद करें, पूरा नाम भी याद करें, पेपर में यह आ सकता है। DVD स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। और नेक्स्ट बात करें ऑप्टिकल डिस्क के अंदर DVD रोम और DVD रैम एट्सेट्रा, ये सारी की सारी उसी की तरह ये चीज़ें। अदर स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो मैग्नेटिक टैप है, ये ऑडियो कैसेट की तरह होता है। ये मेन आप समरी देख लें जो कि आपके बाद में काम आ सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्योरिटी रिस्क। सिक्योरिटी रिस्क क्या होते हैं? सिक्योरिटी रिस्क हार्डवेयर के साथ और सॉफ्टवेयर के साथ, डाटा के साथ कनेक्टेड है। ये इससे बड़ा फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। सिक्योरिटी अगर मजबूत हो तो आपका काम ज़ाया नहीं होता और आप अपना कीमती जितना भी डाटा सेव किया हुआ है सिक्योरिटी के लिहाज से आप उसको सही सिक्योर करेंगे तो आपको किसी किस्म का इशू नहीं होगा, मसला नहीं होगा। आपका हैवी काम भी हो सकता है और बहुत सारा वर्क आपका चोरी भी किया जा सकता है। इस रिस्क की अगर टाइप्स को देखें तो हार्डवेयर थेफ्ट है, आपकी चीज़ चोरी की जा सकती है। वायरस है, वायरस की सूरत में क्या होता है? डैमेज हो सकता है आपका कंप्यूटर। एंटीवायरस क्या करता है? आपके सॉफ्टवेयर को, आपके काम को वायरस से बचाता है। और अनऑथराइज्ड एक्सेस में यह है कि कोई ऐसी चीज़ कोई जो कि आपके पासवर्ड और दीगर चीज़ों को एक्सेस कर सकता है, तो उसके लिए भी ये सिक्योरिटी रिस्क में आ जाता है। बैकअप, आपका डाटा जो है वो मुतबादिल किसी जगह पे सेव होना चाहिए ताकि वो लूज़ ना हो और आपको कोई लॉस ना हो। ठीक हो गया। नेक्स्ट आगे बात करें सॉफ्टवेयर पायरेसी। ये क्या है जी? इफ़ समवन कॉपी एंड सेल्स द सॉफ्टवेयर ऑफ एनी डेवलपर और कंपनी विदाउट इट्स परमिशन देन ही इज़ डूइंग पायरेसी। ठीक है, अगर कोई बगैर इजाज़त के किसी का डाटा कॉपी कर रहा है और बेच रहा है, इधर उधर कर रहा है, तो वो क्या कराता है? सॉफ्ट पायरेसी। ठीक हो गया जी। ये सिक्योरिटी की कुछ चीज़ें हैं, सिक्योरिटी रिस्क हैं, इनको आप अपने जहन में रख लें।
तैयारी कर लें पेपर के लिहाज से, ये इंपॉर्टेंट। ये समरी है, समरी को देख लिया करें, इससे आपको पता चलता है कि मेन पॉइंट्स कौन से हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनाब टाइप्स ऑफ आउटपुट। आउटपुट की दो टाइप हैं, एक है सॉफ्ट कॉपी, एक हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी जो का आपके कंप्यूटर के अंदर है, मोबाइल के अंदर है। हार्ड कॉपी जो आपने प्रिंटेड फॉर्म में ली है। ठीक हो गया। फॉर्म्स ऑफ आउटपुट देखें, टेक्स्ट, इमेज, साउंड, मल्टीमीडिया, जितनी भी ये सारी चीज़ें जो रिजल्ट आपको कंप्यूटर दे रहा है वो आपका आउटपुट है। आउटपुट डिवाइसेस की बात करें, मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर्स है, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स हैं। प्रिंटर की फिर मजीद टाइप्स होती हैं। टाइप्स ऑफ प्रिंटर में आप देखें, डॉट मैट्रिक्स है, लाइन प्रिंटर है, लेज़र प्रिंटर है, इंजेक्ट प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स क्या है? इंक है, और वो क्या करती है, वो डॉट्स की सूरत में, डॉट इज़ द स्पॉट ऑफ इंक वेयर द मैट्रिक्स इज पार्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स। डॉट्स जो हैं इकट्ठे होते हैं और वो वर्क करते हैं, आपके काम को कंप्लीट करते हैं। इसी तरह लाइन प्रिंटर में क्या यूज़ होता है जी? इट वर्क्स लाइक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जस्ट इट प्रिंट्स अ कंप्लीट लाइन एट अ टाइम। ये पूरी लाइन एक वक्त के अंदर कंप्लीट करता है और फिर उसके सब बाद उसको साथ ये तरतीब के साथ उसको प्रिंटिंग की सूरत में शो करता है। उसके बाद लेज़र प्रिंटर है, इसके अंदर लेज़र को इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका नाम ही लेज़र प्रिंटर रख दिया गया है। इंजेक्ट प्रिंटर ये क्या करता है जी? इसके अंदर नोज़ल लगी होती है जो कि डॉट्स बनाती है और फिर प्रिंट करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद मॉनिटर और इट्स टाइप्स। मॉनिटर और टाइप्स इसकी कौन सी हैं? मॉनिटर आपकी स्क्रीन जो डिस्प्ले करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, उसकी फिर मज़ीद टाइप्स हैं। CRT मॉनिटर है, LCD मॉनिटर है। CRT मॉनिटर क्या है? कैथोड रे मॉनिटर। ठीक है जी, इनका इस्तेमाल हो रहा है तो इस वजह से इसको नाम दिया गया है CRT मॉनिटर। LCD मॉनिटर लिक्विड क्रिस्टल इज यूज फॉर स्क्रीन विच इज़ आल्सो यूज इन साइंटिफिक कैलकुलेटर। इसकी एग्जांपल में है LCD, सोनी LCD मॉनिटर जितनी अभी आप हैं, ये आप इसको मॉनिटर की एग्जांपल कह सकते हैं। स्पीकर आप जानते हैं जैसे कि हम इस्तेमाल होता है, डिफरेंट टाइप के स्पीकर आप इस्तेमाल करते रहते हैं। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, आप एक चीज़ बनाते हैं और उसको दीवार पर शो करते हैं तो उसके लिए मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेट। इंटरनेट क्या है जी? इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। एक नेटवर्क है और बड़े बड़े नेटवर्क्स को कंट्रोल कर रहा है, चला रहा है, इसको कहते हैं इंटरनेट। इट डज़ नॉट बिलोंग टू एनी वन एंड नो वन रन्स। एक चीज़ इस पर रन नहीं होती, बल्कि ये एक है और ऐसे है कि एक नेटवर्क बड़े बड़े नेटवर्क को रन कर रहा है, चला रहा है, उसको इंटरनेट कहते हैं। ये कैसे काम करता है? ISP शॉर्टकट है, एब्रीविएशन है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये एक कंपनी है या इसको आप कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मुख्तलिफ यूज़र के साथ कनेक्ट होती है और फिर वो क्या करती है, तमाम इंटरनेट और लोगों को एक्सेस करके लोगों तक ये सहूलत प्रोवाइड कर रही है। सर्विस ओवर इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब और ईमेल, दो चीज़ें मेन। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होती है? वर्ल्ड वाइड, इसका मतलब होता है नेट। इट वाज ओरिजिनली डिजाइन टू शेयर इंफॉर्मेशन अमंग्स साइंटिफिक कम्युनिटी, जितनी भी है उसके लिए ये इस्तेमाल की जाती है। और अब क्या है, आम इस्तेमाल के अंदर इंफॉर्मेशन के लिए वर्ल्ड वाइड को www को इस्तेमाल किया जा रहा है। वेब पेज क्या होता है? रिसोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिटन इन HTML की सूरत में, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की सूरत में जो लिखा जाता है। उसके बाद वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या है? सॉफ्टवेयर है वेब पेज को व्यू करने के लिए। ठीक है, आप जितनी चीज़ें ओपन करते हैं। पॉपुलर वेब ब्राउज़र की बात करें तो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है, मोज़िला फायरफॉक्स है, जो कि आपके आम इस्तेमाल के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, आप देख सकते हैं। वेबसाइट क्या होता है? मुख्तलिफ पेजेस की एक जो है कलेक्शन है जिसको आप वेबसाइट का नाम देते हैं। और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL, आपने इसका नाम सुना होगा कि हर वेबसाइट जो है एक यूनिक एड्रेस रखती है अपने तक पहुंचने के लिए, उसको URL कहा जाता है। मिसाल के तौर पर वर्चुअल यूनिवर्सिटी है तो उसका URL क्या है? www.vu.edu.pk। ठीक है जी, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी का URL है। अच्छा जी, नेक्स्ट बात करते हैं कि कैसे वेब तक आप रीच करते हैं, पहुंचते हैं। कनेक्ट टेलीफोन लाइन टू कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करें, फिर उसके साथ कनेक्ट टू ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मीन। ठीक है जी, एंटर ISP फ़ोन, एंटर यूज़र नेम एंड पासवर्ड टू कनेक्ट, और उसके बाद ओपन ब्राउज करें और एंटर URL कि आपकी वेबसाइट कौन सी है, URL कौन सा है, उसको क्लिक करें और ब्राउज़ करें और इस तरह आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। ईमेल क्या है? जैसे कि आप एक खत होता है,
हार्ड फॉर्म में होता है। अब ये क्या है, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है जी। ये जस्ट उसी तरह काम करता है, सिर्फ ये है कि आप इसको कंप्यूटर पर रीड राइट कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। और फिर ईमेल क्लाइंट, इसकी हम अगर बात करें तो ईमेल क्लाइंट ये होता है कि जितने भी सॉफ्टवेयर हैं ईमेल ख़त सॉफ्ट फॉर्म में भेजने के लिए, रिसीव करने के लिए, पढ़ने के लिए, अपने ईमेल्स को जो है परफॉर्म करने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए, तो ये मुख्तलिफ़ एक चीज़ें, एक सेट बनाया गया है। ये आप अपने सादा ज़बान में ये कहते हैं कि ये जी मेरे पास एक हिस्सा है, एप्लीकेशन है, या कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। लेकिन पॉपुलर ईमेल क्लाइंट्स को आप बिल्कुल सादा अंदाज में समझना चाहें, आप अपना कोई और नाम देने के बजाय वही नाम दे जो इस पे बन सकता है, तो वो पॉपुलर ईमेल क्लाइंट्स में जीमेल आ जाता है, हॉटमेल आ जाता है, ठीक है, याहू मेल, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। ठीक हो गया जी। उम्मीद है आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी नहीं समझ आई तो आप सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मज़ीद इस पे नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट मॉड्यूल को देखा जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि समझो, अमल की हिम्मत दे और कामयाबी और कमरानी से हमकिनार फरमाए। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।